एक बात तो मुझे पता है कि अभी पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। हमने जो कुछ नहीं देखा था वो अब हमने देख लिया है। गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं बराबर ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं जिनको हम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, देखना तो दूर की बात है। कोई टीम हमें 30-30 साल से नहीं हरा रही थी, वो हमें हमारे घर के अंदर मारकर जा रही है। वजह क्या है? क्या वजह है इस बात की? अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो क्या वजह निकल कर आएगी, ये सवाल मेरा आपसे है। गौतम गंभीर को जब से कोच बनाया गया है, जबकि हमारे पास राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री जैसे बेहतरीन कोच मौजूद थे जिनकी कोचिंग में भारतीय टीम निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पत्ता काटने के बाद गौतम गंभीर को जबरदस्ती कोच के पद पर लाया गया। गौतम गंभीर जो दिल्ली से सांसद थे, अगली बार उनको इलेक्शन नहीं लड़ाया गया, लेकिन उनको भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया। और उसके बाद से उन्होंने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों की कड़ी आलोचना तो हुई ही है। उन्होंने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर किया जो भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ थे, कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर करना चाहा जो भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ है, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को टीम में लेकर आए हैं जिनकी शायद हमें जरूरत नहीं है, जबकि उनसे बेहतर खिलाड़ियों को उन्होंने बाहर कर दिया गया है। सबसे बड़ा नाम है मोहम्मद शमी का, जिनको उन्होंने बाहर कर दिया है। और ये 100% सिलेक्टर्स का ही नहीं है, ये कोच और कप्तान का भी इसमें रोल होता है। अगर वो कहेंगे कि हमें ये खिलाड़ी टीम में चाहिए, तो भाई साहब सेलेक्टर झक मार के उस खिलाड़ी को टीम में लाएंगे। क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी की टीम बैठती है तो वहां पर अगर कोच होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन कप्तान तो बैठता ही है। तो यहां पर मोहम्मद शमी का फैक्टर बहुत बुरे तरीके से खल रहा है भारतीय टीम को। न्यूजीलैंड हमें हमारे घर में 2-1 से हराकर चली गई, ये वनडे इंटरनेशनल की सीरीज। 1988 से न्यूजीलैंड ने 8 बार हमारे यहां का दौरा किया और 8 बार हमसे कोई सीरीज नहीं जीत पाए। लेकिन यहां पर गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, उन्होंने जो 2026 में शुरुआत की है वो वनडे इंटरनेशनल की सीरीज हार के की है न्यूजीलैंड से पहली बार। इससे पहले न्यूजीलैंड आपको पता होगा पिछले साल आई थी, 2024 में आई थी, 2025 में आई थी। तो वहां पर जो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई थी, 3-0 से हमें मारा था न्यूजीलैंड ने। कभी नहीं मारा था हमें सीरीज, पहली बार ही मारी थी। कोच गौतम गंभीर, टीम में क्या कमी थी? टीम से कुछ खिलाड़ियों का पत्ता काटा गया था। मोहम्मद शमी को तो अनफिट कहकर बाहर ही कर दिया गया था और अब भी वो बाहर ही है। उसके बाद साउथ अफ्रीका हमें आई और उन्होंने भी सन 2000 के बाद शायद 22-25 साल में हमें सीरीज हराई। उन्होंने यहां पर 2-0 से हराई। उसके अलावा तो कितना हार चुके हैं या तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा गौतम गंभीर साहब का दांव रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी चलना था, जो चल नहीं पाया। बात यही हुई थी, क्योंकि जब भी उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने यही कहा देखेंगे, और अभी कहना जल्दबाजी होगी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। 2027 का वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, ताबड़तोड़ और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। खास तौर से विराट कोहली तो कुछ ऐसे रंग में दिख रहे हैं, उनको तो हर गेंद में शायद कोच और सेलेक्टर ही नजर आ रहे हैं। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी 3 मैचों की, उसमें शुरुआत में 0-0 मारे थे और ये बहुत ही रेयर था विराट कोहली के लिए 2 मैचों में खाता भी नहीं खोलना। और उसके बाद तीसरे मैच में जब वो उतर के आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि यार विराट कोहली कहीं ना कहीं दबाव में जरूर है। और ऐसा हमें भी लग रहा था कि अगर तीसरे मैच में भी नहीं चलते हैं तो भाई अगली सीरीज में हम शायद विराट कोहली को देख ही नहीं पाएंगे, जबरदस्ती ये लोग उनको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन तीसरे एक दिवसीय में रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली के 75+ की पारी, और उसके बाद तो विराट कोहली भाई रुक के ही नहीं दे रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं भाई साहब। इस सीरीज में देख लो न्यूजीलैंड के खिलाफ, इससे पहले वाली सीरीज में उन्होंने क्या कारनामा किया, 54 सेंचुरीज कंप्लीट कर ली है भाई साहब। लगातार 2 शतक बनाए थे इससे पहले जो सीरीज खेली थी, और तीसरा शतक भी हो जाता, नॉट आउट गए थे लगभग 50 और 70 के बिटवीन में नॉट आउट गए थे, और उन्होंने शतक मार दिया था रोहित शर्मा ने। तो यहां पर मैं सीधा सीधा ब्लेम करूंगा हमारे कोच को। कोच साहब को कुछ ऐसे खिलाड़ी चाहिए, हर्षित राणा जैसे। भाई मैं मान लेता हूं कि ठीक है वो बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप 400 रन बनाते हैं और आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो 10 ओवरों में 85 रन दे रहे हैं, तो आप वो 400 रन भी भूल जाइए कि हम वो सेव कर सकते हैं। बिना मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के 2027 के वर्ल्ड कप का सपना आप भूल जाइए। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ बल्लेबाजी में इस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा है, गेंदबाजी में भारत की रीढ़ मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। और ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या से बड़ा ऑलराउंडर इस वक्त कोई नहीं है, चाहे कितने ही नितिन रेड्डी खिला लो आप, चाहे कितने ही आप हर्षित राणा खिला लो। भारतीय टीम की इस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ गलती हो रही है? गलती किसकी है कि ये जो अनचाहे रिकॉर्ड बन रहा है हमारे ऊपर, और ये कैसे संभाले जाएंगे? और क्या मोहम्मद शमी को टीम में लाना पड़ेगा?
वाकई में मोहम्मद शमी अब डिजर्व करते हैं टीम में आना, हाँ या ना? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।